परेशान हो कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। आज की वीडियो में सारी परेशानी आपकी मैं दूर कर दूंगा। अब वो मैं कैसे दूर करूंगा आपकी परेशानी, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन आएंगे कराची यूनिवर्सिटी के। मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल हो रहा है कि सर आखिर ऑनलाइन फॉर्म आएगा कब। अब ये सवाल क्यों हो रहा है और बार बार मैं इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ना अभी इस वक्त बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारों का एनईडी में एडमिशन नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या बनी कि भाई इस बार एनईडी में क्लोजिंग 75 76 से भी ऊपर जा रही है। यानी पहले 70 वाले बच्चों का भी एडमिशन हो रहा था एनईडी में, लेकिन इस वक्त 75 पर दूसरी लिस्ट आई है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है एनईडी में एडमिशन लेना, और जब दूसरी लिस्ट ख़त्म होगी तो बहुत कम डिपार्टमेंट रह जाएंगे। अच्छा, एक और बात कि भाई मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस वक्त एडमिशन दे रही हैं, तो बच्चे इस वक्त परेशान हैं कि आखिर जाएँ कहाँ। तो गवर्नमेंट में उनके पास कराची यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें यूबीआईटी, फार्मडी, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपने टेस्ट नहीं देना मगर आपका एडमिशन हो जाएगा, और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जिसमें आपने टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, ये सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल हो रहा है। तो चलो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सारे सवालों का जवाब इस वक्त तक आपके पास है कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जहां पर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भी आएगा। मैं दिखा देता हूं कब आएगा, ये भी दिखा देता हूं, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूं। अच्छा, वो बच्चे जो कि कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भाई मैं फिर कहूँगा हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पोर्टल मौजूद है, जिस पे हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसे आप विज़िट कर सकते हो, और इस तरह का हमारा पोर्टल है। इस पोर्टल पे देखो केयू का आपका पोर्टल होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस आती हैं, यहाँ पर हमारे कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड। जस्ट आप इसे लॉन्च करोगे, आपके सामने ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आ गए। फॉर एग्जांपल आपको फ़िज़िक्स का लेक्चर देखना है, जस्ट आपने इस पिक्चर को क्लिक किया, फ़िज़िक्स की पूरी प्लेलिस्ट खुल गई, जिसमें हज़ारों बच्चे इन लेक्चर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। सही है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ आपके कोर्स है, टेस्ट मौजूद हैं, जिसमें आपका एग्ज़ाम भी है, जिसमें आपकी एमसीक्यूज़ बुक्स भी हैं पीडीएफ में। चाहे आप कराची यूनिवर्सिटी वाले हो, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, सारी बुक्स मौजूद हैं, तो आप इनरोल करो। अच्छा, ये बुक आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। अगर आप बाय करना चाहो तो 2600 रुपये अभी इसकी प्राइस चल रही है डिस्काउंटेड। ठीक है, जिसमें आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी ये बुक, और पूरे कराची में आप कैश ऑन डिलीवरी करा सकते हो। तो ये बुक चाहिए हो तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 0340805778 पर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें टेस्ट देकर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये वो डिपार्टमेंट है जिनमें टेस्ट देकर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिपार्टमेंट खुल कर सामने आ गए। अच्छा, अब देखो, याद रखना सबसे बड़ी बात कि फॉर्म कब आएगा, ये सबसे मुझसे पहले पूछा जा रहा है। उम्मीद है जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके पास अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्ट में आ जाएगा। अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि 25 में भी कुछ इसी तरह का हुआ था, तो उम्मीद है 26 में भी कुछ इसी तरह का होगा। एक रियलिटी चेक ले लो यहाँ पर। यार बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा एडमिशन नहीं हो रहा इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में, अब हमारा क्या मुस्तकबिल होगा। परेशान क्यों हो रहे हो? ये यूनिवर्सिटी फ़ाइनल नहीं है, अभी आपके पास बहुत सारे मौके और भी मौजूद हैं, तो उसका भी तो वेट करो। ठीक है, आपके पास अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को पड़ा हुआ है, उसको देखो। ज़िंदगी यहाँ पर आके रुक थोड़ी ना गई कि एनईडी में एडमिशन नहीं मिला, फास्ट में एडमिशन नहीं मिला, या नस्ट में एडमिशन नहीं मिला, अगले साल फिर अप्लाई कर सकते हो। मुझे भी एडमिशन नहीं मिला था एनईडी में, पर मैंने इम्प्रूवमेंट करी, दोबारा अप्लाई किया। आप भी कोशिश कर सकते हो, या कराची यूनिवर्सिटी चले जाओ। तो परेशान नहीं हो, परेशानी कोई हल नहीं है। होता तो मैं कहता यार परेशान हो लो, इतनी सी भी परेशानी से कोई हल होता ना तो मैं कहता कि परेशान हो जाओ। परेशानी कोई हल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखो, जो आपका टेस्ट होगा ना वो है अक्टूबर में।
ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ज़रा। अच्छा, ये सेम कलर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो आपका टेस्ट होगा वो होगा अक्टूबर में। अब यहाँ 25 अक्टूबर लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है द एडमिशन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑन 25 अक्टूबर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉर्म थोड़ा लेट आया तो ये टेस्ट नवंबर में भी चला जाएगा। लेकिन आप दिमाग यही बना के चलो कि अक्टूबर के बिल्कुल आखिर में, अक्टूबर के स्टार्ट में कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे टेस्ट के, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही नहीं आया। तो फॉर्म आ गया होता तो अक्टूबर के स्टार्ट हो जाता। तो जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट आएगा ना 2000, अब यहाँ लिखा हुआ होगा एडमिशन 2026, बच्चा देखते ही बोलेगा सर आ गए, एडमिशन 2027 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। किन किन डिपार्टमेंट के लिए एडमिशन आएंगे? अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, एविएशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अप्लाइड फिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स। अच्छा, ये BS का मतलब है बैचलर इन स्टडीज़। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस CS, AI, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी यानी DPT, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर टेक्नोलॉजी। इनके अलावा, और फूड साइंस भी है ना, हाँ, इनके अलावा जो डिपार्टमेंट है वो ओपन मेरिट है, उसमें टेस्ट नहीं देना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 50 नंबर लेने होंगे टेस्ट पास करने के लिए, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अब टेस्ट की फ़ीस देखो, पिछले साल जो टेस्ट की फ़ीस थी वो 5000 रुपये थी। इस बार उम्मीद है 5000 से लेकर 5500 रुपये तक आपकी टेस्ट की फ़ीस आ सकती है। 5000 से 5500 के दरमियान आपकी टेस्ट की फ़ीस आ सकती है, तो उसमें परेशान नहीं होना। सही है, नो डाउट फ़ीस ज़्यादा है मगर परेशान नहीं होना। अब बात कर लेते हैं उन डिपार्टमेंट के बारे में कि जिसमें आपको बगैर टेस्ट दिए एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अब ये भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इनको दिखा देता हूँ जूम करके दिखाऊंगा। अच्छा, इनके जो एडमिशन है ये नवंबर में आएंगे। अब चक्कर क्या है मैं समझा देता हूँ। नवंबर में क्यों आते हैं, साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि जो टेस्ट वाले एडमिशन हैं वो पहले आ जाते हैं। अब इसकी वजह यह है कि जो टेस्ट वाले डिपार्टमेंट है ना वो पहले आते हैं, ताकि बच्चे टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए ये ओपन मेरिट आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही ओपन मेरिट के लिए करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कहीं भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, वो इनमें से किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट इनमें से बहुत अच्छे भी हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो, और हो सकता है आने वाले वक्तों में उनका एडमिशन टेस्ट बेस पर हो जाए। तो देख लेते हैं वो डिपार्टमेंट कौन से हैं। ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई। देखो, मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ले लेना है, आपने देखना है कि आपकी ज़रूरत है या नहीं। एग्रीकल्चर साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, अरेबिक, और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बंगाली, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी यहाँ पे ओपन मेरिट पे आ गया है। BS चाइनीज़, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, डिजिटल मीडिया, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, वो वाले जो डिपार्टमेंट है वो थर्ड ईयर वाले हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी जो इंटर के बाद एडमिशन लेंगे। अच्छा, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लर्निंग, लाइब्रेरी, मरीन साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पाकिस्तानी स्टडीज़, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पोल्ट्री, वो जो मुर्गियों वगैरह के बारे में होता है, साइंस, पेट्रोलियम, कुरान एंड सुन्ना, स्कूल ऑफ लॉ LLB,
सिंधी और सोशल वर्क, इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्पेस साइंस, स्टैटिक्स, स्पेशल एजुकेशन, स्पोर्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, उर्दू, उसूलुद्दीन, वुमेन स्टडीज़, जोलॉजी। ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें बगैर टेस्ट एडमिशन हो जाएगा, यानी कोई तैयारी नहीं करनी, कोई बुक नहीं लेनी। अच्छा, इनकी परसेंटेजेस ना, इन डिपार्टमेंट की परसेंटेजेस 60 से लेकर 45 रहती है। अब कुछ की 60 है, कुछ की 45 है, तो वो तो आप जब अप्लाई करोगे तो देख लोगे। तो ये कुछ डिपार्टमेंट थे जो कराची यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है बगैर टेस्ट के लिए। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन डिपार्टमेंट में जाना, लेकिन कोशिश करो कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में पहले अप्लाई करो, क्योंकि वो ज़्यादा कंपटीशन वाले डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उसमें पहले अप्लाई करो। उनमें ना हो तो इनमें से किसी में ले लेना, ये तो आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, बैच में ज़रूर इनरोल हो जाना अगर टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बैच मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का स्टूडेंट पोर्टल हमारा होगा। 2,80,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद